जय हिंद। आप सभी का स्वागत है SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम इससे पहले VCI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो बना चुके हैं, जिसमें 6 वीडियो हम बना चुके हैं। तो उससे आगे हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आज आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि आज का क्वेश्चन कैसा है। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है आज का, हम थंबनेल पर जो लगाए हुए हैं वो है कि 93वें वर्ष का जो है आपका CI जो है दिया हुआ है 1024 रुपये, और आपको जो है 10वें वर्ष का CI ज्ञात करना है, और रेट आपका दिया हुआ है 14 से ही 2/7%। तो इस तरह के सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में। हर एक एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, लोग फंस जाते हैं। तो इसी तरह से उस तरह का जो क्वेश्चन है आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो थंबनेल पर जो लगा हुआ है उस क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले जो है ये क्वेश्चन करेंगे, जिससे जो है वो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। उसके लिए आपको ये क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1000 रुपये और 1250 रुपये है। हमें दर ज्ञात करना है, रेट ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे दूसरे वर्ष का CI और तीसरे वर्ष का CI दिया हुआ है, और हमें जो है दर ज्ञात करना है यानी रेट ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल कैसे बनाते हैं, है बहुत इजी, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं ताकि जो क्वेश्चन है वो कैसे बनता है, जो थंबनेल पर लगाया हुआ है वो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तभी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम कुछ भी जो है प्रिंसिपल यहाँ पे मान रहे हैं। तो प्रिंसिपल जो है वो आपको 10,000 रुपये है। रेट है 10%, रेट 10% है। अगर हम CI की बात करें तो CI की अगर बात करें तो मान के चले पहले वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का CI और तीसरे वर्ष का CI अगर हम निकालें, पहले वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का CI और तीसरे वर्ष का CI, तो देखिए रेट है आपका 10%। अगर पहले वर्ष के CI की बात करें तो 10,000 पर आपको 10% से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1,000 रुपये। आप 10,000 रुपये का आप 10% निकालेंगे तो 10/100 होता है, या फिर 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 लिखेंगे, उससे भी आपको निकल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 1,000 रुपये। तो आपको प्रिंसिपल पर जो रेट मिला, रेट 10% से जो आपको ब्याज मिला वो 1,000 रुपये मिला। ये पहले वर्ष का CI हो गया। अब दूसरे वर्ष का CI निकालेंगे तो आपको प्रिंसिपल पर 10% से ब्याज मिलेगा तो 1,000 रुपये मिलेगा। अब 1,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा प्रिंसिपल पर। अब इस पर भी ब्याज मिलेगा, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो 1,000 रुपये पर भी आपको 10% से ब्याज मिलेगा। तो 1,000 का 10% निकालेंगे तो 100 रुपया होगा। इसके बाद ये है तीसरे वर्ष का CI। अब तीसरे वर्ष का CI निकालेंगे तो प्रिंसिपल पर आपको ब्याज मिलेगा 10% से, तो 1,000 रुपये। अब जो है तीसरे वर्ष में जो आपको CI होगा वो ये दोनों वर्ष का, पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का जो भी ब्याज मिला उस पर भी आपको तीसरे वर्ष में ब्याज मिलेगा। तो 1,000 पर 10% से आपको ब्याज मिलेगा तीसरे वर्ष में 100 रुपया, और फिर से यहाँ पे 1,000 है, 1,000 पर 10% से ब्याज मिलेगा फिर से 100 रुपया, और 100 रुपये पर 10% से ब्याज मिलेगा 10 रुपये। अब यहाँ पे देखिएगा तो C1 यानी पहले वर्ष का, यानी C1 यानी पहले वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज 1,000 रुपये, दूसरे वर्ष का जो CI
वो आपको 1000 और 100 1100 रुपये, और तीसरे वर्ष का जो CI है वो है 100, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 210 यानी 1210। ये तीसरे वर्ष का CI हो गया। ये देखिए यहाँ पे है 1000 रुपये पहले वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का 1100 रुपये है। अगर हम यहाँ से रेट निकालना चाहें तो देखिए ये है 1000 रुपये, यहाँ है 1100 रुपये, तो ये जो है इससे 100 रुपये ज़्यादा है। तो 100 रुपये ज़्यादा है कितना से, 1000 से रेट निकालने के लिए 100% निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे जो है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10%, यानी रेट आपका कितना आ गया 10%। ये C2 और C1 से निकला। यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे है 1100 रुपये, यहाँ पे है 1000 रुपये। ये 100 रुपये ज़्यादा है किससे, 1000 से, तो 100 बटे 1000 गुने 100। रेट निकालने के लिए, परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे रेट निकल गया 10%। अब हम C3 और C2 की बात करें तो यहाँ पे 1100 रुपया C2 है और 1210 रुपये C3 है। तो 1100 है, यहाँ 1210 रुपये है, तो इससे जो है ये 110 रुपये ज़्यादा है। 110 रुपये ज़्यादा है कितना, 1100 से, इसलिए परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, ये 11 दहाँ 110, तो यहाँ पे जो रेट आएगा आपको 10% आएगा, यानी यहाँ पर भी 10%, यहाँ पर भी 10%। तो हम क्या कर रहे हैं रेट निकालने के लिए, तो देखिए C1 और C2 से निकाल रहे हैं। अगर मान यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये क्रम आगे इसी तरह से चलता रहेगा और रेट आपका सभी में सेम आता रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको कोई भी आपको क्रमबद्ध इसी तरह से अगर दिया हुआ रहता है, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C6, इसी तरह से कोई भी दे, यानी कहने का मतलब है कि 10वें वर्ष का CI और 11वें वर्ष का अगर CI देता है तो वहाँ पर भी रेट जो है वही होगा, यानी सब में सेम होगा। तो 10वें वर्ष का यानी C10 और C11 आपका दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कहे कि रेट निकालिए तो कैसे निकालेंगे, तो C11 में से C10 को घटाएंगे और C10 को नीचे लिखेंगे। वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं, यानी आगे वाला जो है वो ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला में से कम को घटा देंगे और कम वाला नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे और कम वाला को नीचे लिखेंगे, यानी C11 माइनस C10 बटे C10। तो यहाँ से आपका रेट निकल जाएगा। यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि रेट जो है कैसे इसमें निकालते हैं, कि जब आपको दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष या फिर 5वें वर्ष और 6ठे वर्ष का जो CI दिया हुआ रहे उसमें अगर रेट निकालने के लिए बोले तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसी तरह से आप उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है हम क्या किए थे कि यहाँ जो है C2 है तो C2 में से हम C1 को घटाए थे, C2 माइनस C1 बटे, और लिखे क्या जो कम है, तो कम है क्या C1 कम है, और यहाँ पे रेट जो निकालना है परसेंट निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, तो 100 से गुना कर देंगे आपको परसेंट आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो कोई भी वर्ष दिया रहे आपको ज़्यादा में से कम को घटा देना है, उसके बाद कम को नीचे लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे, रेट आपको निकल जाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे जो है इस क्वेश्चन को इसी तरह से करते हैं। तो चलिए, उम्मीद है आप यहाँ तक समझे होंगे। अब चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए दिया हुआ है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का जो CI है वो आपको 1000 रुपये और 1250 रुपये दिया हुआ है, रेट हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दिया हुआ क्या है, दूसरे वर्ष का CI यानी C2 दिया हुआ है कितना आपको 1000 रुपये, 1000 रुपये है। इसके बाद C3 आपको दिया हुआ है 1250 रुपये। रेट ज्ञात करना है आपको, कैसे निकालेंगे, तो रेट दिया हुआ है ज़्यादा में से हम कम को घटा देंगे, यानी C3 माइनस C2 बटे
कम को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो रेट आपका निकल जाएगा। यहाँ पे C3 देखिए, C3 है 1250 रुपये, माइनस C2 है 1000 रुपये बटा C2। यहाँ पे C2 कितना है, 1000 रुपये है। अब जो है 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1250 में से 1000 को घटाएंगे 250 आएगा, बटा में 1000 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25%। रेट आपका आ गया कितना, तो 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं रहेगा। तो ज़्यादा रहेगा उसमें से कम को घटा देना है, कम वाला नीचे लिखेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि 5000 रुपये है आपको, ये जो है 5100 रुपया हो गया पहले वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का। पहले वर्ष में इतना है, दूसरे वर्ष में इतना है। 5000 से 5100 रुपया हो गया, बढ़ गया कितना, 100 रुपया बढ़ गया, कितना से 5000 से। तो ये जो है नीचे हो जाएगा और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये आपका 50 दूना 100, यानी रेट यहाँ पे निकल गया 2%। ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप इस तरह से डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 से ही 1/11%, सॉरी, यहाँ पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर है वो दिया हुआ है 9 से ही 1/11%, यानी 9.1/11 है परसेंट। 7वें वर्ष का जो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 1560 रुपये है। तो हमें ज्ञात करना है 6ठे वर्ष का CI। आपको चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट है वो जो है CI से जो रेट है वो 9 से ही 1/11% दिया हुआ है। आपको 7वें वर्ष का जो है CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है 6ठे वर्ष का CI। उसी तरह से उसी फार्मूला से ज्ञात करेंगे। तो इसको आपको इसी तरह से बनाना है, कुछ भी आपको इसमें पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको रेट दे दिया है। पिछले जो क्वेश्चन हम लोग किए उसमें रेट नहीं दिया हुआ था, रेट हमें निकालना था। तो यहाँ पे आपको रेट दिया हुआ है, जबकि आपको 6ठे वर्ष का ज्ञात करना है। वही फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। रेट है आपको 9 से ही 1/11%। इसको आप फ्रैक्शन में 1/11 लिख सकते हैं। कैसे होगा, 11 में 9 से गुना करेंगे 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100, यानी 100/1100। परसेंट वाला नीचे आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 1/11। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 9 से ही 1/11% को 1/11 लिख सकते हैं। रेट हो गया आपका। अब जो है आपको 7वें वर्ष यानी C जो है C7 आपको दिया हुआ है कितना, 1560 रुपये। आपको निकालना है C6 यानी 6ठे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। फार्मूला लगाएंगे। रेट बराबर होता है, रेट बराबर, देखिए हम बोले थे ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे और कम वाला को नीचे लिखेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ज्यादा है C7 माइनस C6/C6। ज्यादा में से कम को घटाएंगे, कम वाला नीचे लिखेंगे, इसके बाद 100 से गुना करेंगे। रेट आपको दिया हुआ है, तो रेट जो है 9 से ही 1/11% था, उसको हम फ्रैक्शन में 1/11 लिख दिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/11 बराबर C7 आपको दिया हुआ है, यानी 7वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1560 रुपया दिया हुआ है। C6 आपको ज्ञात करना है, नीचे में C6 है, नीचे में क्या है, तो C6 है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब जो है यहाँ पे C6 यहाँ पे चलाएगा, C6 बराबर ये 11 इधर जाएगा तो दोनों में गुना होगा, तो 11 गुने 1560, ये आपका हो जाएगा 11 गुने 1560, फिर माइनस 11
11 में गुना करेंगे C6 से, यानी 11C6 हो जाएगा। अब जो है -11C6 है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो C6 और 11 इधर आकर जुड़ जाएगा तो 12C6 बराबर 11 गुने 1260। इसको गुना करेंगे तो 12 एक बार में 12 5 60, C6 बराबर हो जाएगा 15 अब 1 16। तो यहाँ पे आपको कुछ गलत हो रहा होगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं फिर से। 11 गुने 1560, सॉरी यहाँ 1560 है, 1560 है तो 12C6 बराबर 11 गुने 1560 है, तो 12 से गुना करेंगे इसमें, तो 12 एक बार में बचा 3, तो 12 3 36, बच गया 0 1, तो कट जाएगा। अब यहाँ पे C6 बराबर हो जाएगा 13 में 11 से गुना करेंगे तो 13 एक बार में 13 13 1 14, 1430 रुपये। तो ये आपका C6 आ जाएगा 1430 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी छठे वर्ष का जो CI है वो आपका 1430 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में आप कर लेंगे 1430 रुपये, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 1430 रुपये आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे रेट दिया हुआ रहेगा, और ये एक जो है आपको CI दिया हुआ रहेगा, 5वें वर्ष या 6ठे वर्ष कोई भी दिया रहेगा, दूसरे जो है CI को आपको ज्ञात करना होगा या कभी रेट निकालने के लिए दे देगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। तो अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो आपको थंबनेल पर लगा हुआ था, उस क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको 13वें वर्ष का CI दिया हुआ है, यानी C13 1024 रुपया दिया हुआ है। इसको ध्यान से समझेंगे। C13 1024 दिया हुआ है, 1024 रुपये। ये आपको बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो चलिए बनाते हैं। C13 आपको दिया हुआ है कितना, 1024। इसके बाद जो है आपको ज्ञात करना है, रेट आपको दिया हुआ है 14 से ही 2/7%। इसको हम लिख सकते हैं 1/7, फ्रैक्शन में 1/7 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 14 से 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100/7, और ये परसेंट वाला नीचे आ जाएगा, यानी 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/7। तो ये आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 14 से 2/7% का, 1/7 होता है। हमें याद करना है C10 यानी 10वें जो वर्ष का है, 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे हम बोले थे कि ज़्यादा में से कम को घटाएंगे और कम को नीचे लिखेंगे, इसके बाद 100 से गुना कर देंगे, रेट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो आपको लगातार नहीं दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे C13 दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको दिया हुआ रहना चाहिए था C14 या फिर C12 दिया हुआ रहता, तो हम इसको कम ज़्यादा में से कम को घटाते, उसके बाद हमको आंसर आ जाता। तो लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं है, तो कैसे इसको बनाएंगे, तो नहीं है तो उस तरह से हम इसको लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो देखिए यहाँ पे है C13, तो C13 है, तो C13 में से हम C12 को तो घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको C12 चाहिए, उसके बाद C11 चाहिए। C11 जब निकल जाएगा तो C10 आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले C12 निकालेंगे, C11 भी हमें चाहिए, C12 भी हमें चाहिए। तो जब तक क्रम नहीं होगा तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम C12
निकालते हैं। C13 है तो C12 हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए C12 रेट बराबर होता है, रेट यानी आपको दिया हुआ है 1/7, रेट बराबर C13 है, देखिए यहाँ पे जो है रेट बराबर C13 माइनस C12 बटे C12 गुने 100, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो C13 आपको दिया है 1024 माइनस C12, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे और कम को नीचे लिखेंगे। C12 हमें ज्ञात करना है, C12 हमें मालूम नहीं है। अब इसको लिखेंगे C12 बराबर, इसको गुना करेंगे तो 1024 गुने 7 माइनस 7 C12, ये इधर आ जाएगा तो 8 C12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1024 गुने 7। ये काटेंगे तो एक बार 8 2 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 8 8 64, इसको गुना करेंगे तो C12 यहाँ से निकलेगा तो 8 7 56, 7 दूना 14, 5 19, 7 1 8, 896। C12 का मान आपको आ गया 896। अब C12 आ गया तो C11 निकाल लेंगे। C11 निकालने के लिए रेट आपको दिया हुआ है 1/7 बराबर, C11 निकालने के लिए सबसे पहले तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो ज़्यादा है C12 माइनस C11 बटे C11, यानी C12 हमको मालूम हो गया है तो 896 है। 896 C12 कितना है 896 माइनस C11 बटे C11, यानी ज़्यादा में से कम को घटाएं और कम को नीचे लिखेंगे। इसके बाद 100 से गुना करेंगे। यहाँ पे आपका ये जो है सबसे पहले हम CI निकाल रहे हैं तो रेट आपको यहाँ पे 100 से गुना नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपको C11 बराबर C11 बराबर यहाँ से 800, ये यहाँ गुना होगा 7 में, 7 से दोनों में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुने 896 गुने C11 में 7 से गुना करेंगे तो 7C11 हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस होगा 7 गुने 896 माइनस C7C11 हो जाएगा। अब ये जो है प्लस में है 7C11, इधर आएगा तो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8C11 बराबर 7 गुने 896, 896 हो गया। इसको काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो एक बार में 12 8 96, ये हो जाएगा C11 बरसते 84 784 आ गया, C11 आ गया 784। अब हम ज्ञात करना है, हमें C11 आ गया, C10 हमें ज्ञात करना है, C10। तो अब जो है 1/7 R बराबर दिया हुआ है 1/7 बराबर C11 आपको दिया हुआ है 784 माइनस C10 बटे C10। यहाँ से C10 बराबर ये हो जाएगा 7 में इससे गुना करेंगे तो 7 गुने, ये पॉइंट नहीं है, 7 गुने 784 माइनस ये 7 से इसमें भी गुना हुआ तो 7C10। अब ये जो है फिर से इधर 8C10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 7 है C10 तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब C10 पहले से है तो 8C10 बराबर ये हो जाएगा 7 गुने 784, काटेंगे इसको तो 9 8 72 और 6 78, यानी इधर 64 बच गया तो 8 8 64, इसको काटेंगे। ये C10 बराबर कितना आ जाएगा तो 8 7 56, 9 7 63,
63 और 5 68 हो जाएगा। 63 और 5 68, यानी ये आपको C10 आ गया 686 रुपये। तो यहाँ से आप C10 इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ये आप डायरेक्ट नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि आपको क्रमबद्ध मालूम नहीं है कि यहाँ पे जब 13वें वर्ष का जो 1024 रुपये दिया हुआ था, तो आपको चाहे तो 12वें वर्ष का CI दिया हुआ रहता है या फिर 14वें वर्ष का दिया हुआ रहता, तो आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, हमें ज्ञात करना था 10वें वर्ष का। तो सबसे पहले C12 हम ज्ञात करेंगे। तो जब C12 ज्ञात करेंगे तो C13 में से C12 को घटाएंगे, यानी कम में से ज़्यादा में से कम को घटाएंगे और कम को नीचे लिखेंगे, यानी 13 में से 12 को घटाएं और 12 को नीचे लिखें। तो ये आपको यहाँ से निकला, ये आपको जो निकला C12 निकला। C12 यानी 12वें वर्ष का जो है वो आपका CI निकला, 12वें वर्ष का CI निकल गया। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, जो भी आपको पूछे। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के जो भी सवाल आएंगे उम्मीद करते हैं आपकी बना लेंगे आप। तो चलिए, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B 686। आपको कैसा लगा, ये समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।